हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी कक्षा। आज के इस लेक्चर में हम जीव जगत में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर है ये क्रैश कोर्स है बायोलॉजी पर। इसमें जो है मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझाया है। ये लेक्चर आपको 11, 12, MSc, BSc इन सभी में यूज़फुल होगा। उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें आप बायोलॉजी को देखते हो, जीव विज्ञान को देखते हो, वहाँ पर भी आपको उतना ही उपयोगी रहेगा, यूज़फुल रहेगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो जीव है, ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होते हैं। यहाँ पर हम कुछ लक्षणों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे जिसके बेस पर हम समझेंगे कि जीव या ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण है यहाँ पर वृद्धि या ग्रोथ। सभी जीव जो होते हैं वो वृद्धि दर्शाते हैं, ग्रोथ जो है वो हमें उनमें देखने को मिलती है। अब ये जो वृद्धि होती है वो जीवों के भार के रूप में भी हो सकती है और उनकी संख्या में वृद्धि होना, उनके नंबर्स में ग्रोथ होना, उसके फॉर्म में भी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे अगर मैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिक जीव की बात करती हूँ तो वो कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन से वृद्धि करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं जैसे कि पौधों में यानी प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम बनी रहती है, क्योंकि उनमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और ग्रोथ हमें उनकी लाइफ टाइम देखने को मिलती है। वहीं अगर आप प्राणियों में बात करते हो तो ये कुछ एज तक ही, कुछ आयु तक ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ बात करते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, इनमें वृद्धि जो है वो जनन के थ्रू हमें देखने को मिलती है, रिप्रोडक्शन के थ्रू देखने को मिलती है, यानी ये अपनी संतति जो है वो उत्पन्न करते हैं। अब ये अलैंगिक जनन हो सकता है, लैंगिक जनन भी हो सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इससे वो क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तीसरे जो है कैरेक्टरिस्टिक की, ये है उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म। तो क्या होता है, जो सभी जीव है वो रसायनों से बने होते हैं। अब ये जो रसायन है वो छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, अमाप और इन सब के हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये जैव अणुओं का निर्माण करते हैं। उनका जो है हमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, उनमें जो है रासायनिक उपापचय क्रियाएं ये सब देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जीव को जो है हम तीन इन जो है लक्षणों के आधार पर समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें कैसे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जब भी आप जो है जीव जगत में विविधता को समझते हो तो यहाँ पर एक टर्म आपके पास आता है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। तो क्या होती है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, यानी जीवों की विविधता। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म या कह सकते हैं जीव हमें जो देखने को मिलते हैं अर्थ पर, उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। अलग अलग तरह के जीवों की संख्या, अलग अलग जीवों के प्रकार, ये सभी मिलकर जो है बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। ठीक है, तो जैव विविधता जो है जीवों की विविधता है, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी है लाइफ की, जो हमें अर्थ पर देखने को मिलती है। पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या, उनके प्रकार, ये सभी जैव विविधता कहलाते हैं, जीवों की विविधता। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो नाम पद्धति हमें यहाँ देखने को मिलती है जिसे आप नॉमेनक्लेचर कहते हो। ये क्या होता है, अब देखिए जीव अलग अलग हैं। अब उन जीवों को अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं तो उन जीव को एक ही नाम दे दिया जाता है जो पूरे विश्व में उसी एक नाम से उसे जाना जाता है, क्योंकि आप देखते हो हर एक जीव का स्थानीय नाम जो है वो अलग अलग होता है। हम उन्हें लोकल नेम्स अलग अलग देते हैं, राइट। बट अगर आप बात करते हो नाम पद्धति में तो इनमें प्रत्येक जीव को एक मानक नाम दे दिया जाता है और एक उसी नेम से जो है उसे पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ठीक है, तो पौधों के लिए अगर हम बात करते हैं कौन सी संस्था यहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो है ICDN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, वहीं अगर आप जंतुओं में बात करो तो प्राणी या एनिमल्स में ICZN होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों, प्राणी में कौन सी है और
पौधों में, प्लांट्स में कौन सी है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है द्विनाम पद्धति, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। देखिए ये जो है वो किसने दिया था, सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कैरोलस लिनियस, ठीक है। कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक थे, इन्हें ही हम वर्गीकी के जनक मानते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन मानते हैं। तो इन्होंने है द्विनाम पद्धति या बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। इन्होंने इनमें क्या कहा कि जो प्रत्येक जीव का नाम होता है वो यहाँ पर दो घटक, दो कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला नाम जो है वंश नाम होता है, जेनेरिक नेम होता है, दूसरा जाति संकेत पद, स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक है। तो पहला नाम जो है वो क्या दर्शाएगा, उसका जीनस बताएगा, दूसरा वाला उसकी स्पीशीज बताता है। तो जीनस, स्पीशीज, वंश और जाति, इन दोनों को से मिलकर किसी का नाम बनता है, ठीक है। तो कुछ नियम इन्होंने इस पद्धति में दिए, वो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये जो नाम होते हैं ये लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और तिरछे अक्षरों में होते हैं। ये नियम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में बने होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पहला नाम वंश नाम होता है, जीनस होता है, दूसरा नाम जाति संकेत पद होता है, स्पीशीज का होता है, ठीक है। अगर आप उन्हें हैंडराइटिंग में लिख रहे हो, हैंड रिटन कर रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, तो इन दोनों नामों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है और छपाई अगर हम देखें तो उनको तिरछा छापा जाता है, इटैलिक्स में उन्हें लिखा जाता है। वंश का जो नाम होता है, जीनस का जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों में होता है, जबकि जाति का जो होता है स्मॉल लेटर यानी कि छोटे पद में होता है। क्लियर है ये नियम ध्यान रखने हैं आपको। अब इसको एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए एग्जांपल आम का लेते हैं, मैंगो का। इसका साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ये जो है लिनियस ने दिया था, इसलिए जो है इसके आगे साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है जिन्होंने इनकी खोज करी थी, इनका वर्णन किया था, उनका नाम जो है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो देखिए मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा यहाँ पर क्या है, वंश का नाम है, जीनस का नाम है, इंडिका यहाँ पर क्या है, जाति संकेत पद है, स्पीशीज का नाम बता रहा है, और यहाँ पर ब्रैकेट में आप उन साइंटिस्ट या वैज्ञानिक का नाम लिख देते हो जिन्होंने सबसे पहले इनके बारे में बताया है। क्लियर है। चलिए अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। इसी तरह आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो है ह्यूमंस का, मानव का क्या है वैज्ञानिक नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। तो देखिए जीवों को उनके द्वारा किए गए कार्य, विकास, उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर विभिन्न समूहों में जो बांटने की प्रक्रिया होती है, इसे ही वर्गीकरण कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है बच्चों की, क्या जरूरत थी हमने क्यों वर्गीकरण किया है। देखिए जब हम देखते हैं हमारे आसपास तो हमें बहुत तरह तरह के जीव देखने को मिलते हैं। तो एक जैसे दिखने वाले, जिनका एक जैसा काम हो, शरीर उनका एक जैसा हो, उनका विकास एक जैसा हुआ हो, तो हमें इजी रहेगा उनके बारे में जानना। तो हमने क्या किया, इनको अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग समूहों में बांट दिया, उनके कार्यों के आधार पर, किस तरीके से वो विकसित हुए हैं, मतलब कि उनके पूर्वज जो है वो एक रहे, उनकी जो शारीरिक संरचना है, उनकी जो बॉडी है वो एक जैसी हो। तो इसके आधार पर हमने क्या किया, विभिन्न समूहों में बांट दिया ताकि हमें आसानी रहे उनके बारे में जानने के लिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वर्गीकरण कर दिया। अब ये जो प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का, या फिर ये जो वर्गीकरण की प्रणाली है, इसे हम यहाँ पर वर्ग की यानी टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। अब ये जो वर्गीकरण की पद्धति है यानी सिस्टमैटिक्स है, इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो देखिए वर्गीकरण या सिस्टमैटिक्स आप जिसे कहते हो, ये एक लैटिन शब्द सिस्टेमा से बना है, जिसका मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, यानी कि ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली अरेंज करके रखना ताकि हमें आसानी हो सके। मान लीजिए मेरे को कोई जो है जीव मिला है, अब मेरे को ये जानना है कि इसके पूर्वज कौन रहे होंगे, या फिर ये किसके जैसा दिखता है, कैसा इसका कार्य रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग में क्या है, अगर मैंने वर्गीकरण उसका देख रखा होगा तो मुझे पता होगा कि ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, तो हमें आसानी हो जाती है। तो इसीलिए हमने जो है उनको क्लासिफाई करके वर्गीकरण की
प्रक्रिया करी जाती है। अब यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, यहाँ तो आप गौर ही कर लीजिएगा, वर्गीकी पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यहाँ पर प्रत्येक पद जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग यानी कि टैक्सोन कहते हैं। और इस हायरार्की का जो हमारा आराम से क्वेश्चंस इसमें देखे जाते हैं। देखिए मैं आपको याद करने का तरीका भी यहाँ पर बता दूंगी। देखिए यहाँ पर अगर मैं आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में भी बता रही हूँ, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरोही क्रम से यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आती है जाति यानी स्पीशीज। जाति के बाद आते हैं वंश, जीनस, कुल, फैमिली, गण, ऑर्डर, वर्ग, क्लास, संघ, फाइलम। और अगर आप पादपों की बात करते हो, पौधों की बात करते हो, प्लांट्स में, वहां पर भाग या डिवीजन। और जगत, सबसे हायर लेवल पर आता है जगत या किंगडम, और सबसे लोअर लेवल पर आती है स्पीशीज या जाति। ये पहला क्वेश्चन, सबसे लोअर लेवल पर, निम्नतर स्तर पर आती है जाति यानी स्पीशीज, और सबसे उच्चतर स्तर पर या हायर लेवल पर आता है जगत, किंगडम। ठीक है, तो ये जाति से जगत की ओर जब आप जाओगे तो ये इसका आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है। हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, निम्न से उच्च स्तर की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर की आप बात करोगे तो ये बड़े से छोटे की तरफ, उच्च से निम्न की तरफ, जगत से जाति की तरफ आते हैं। अब मैं आपको आरोही क्रम में इनको याद करने का तरीका बताती हूँ। देखिए कुछ ट्रिक्स से आप इनको याद कर सकते हैं। सबसे पहले हिंदी में देखते हैं। तो देखिए, जा वंश कुछ गन्ना व संतरे का रस जग में लेकर आ। आप ये जो है न्यूमोनिक याद रखिए, आपको ये चीज याद हो जाएगी। तो जैसे देखिए, जा है जाति, वंश, कुछ के कु से कुल, यहाँ पर गन्ना जो है इसके ग से बनेगा गण, व से वर्ग, संतरे के सन से बनेगा संघ, का रस जग से बन जाएगा जगत। ठीक है, तो ये हिंदी में आप अगर आप ये लाइन याद रखेंगे ना कि जा वंश कुछ गन्ना व संतरे का रस जग में लेकर आ, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है क्या ऑर्डर रहता है ना। तो जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। ठीक है, इसी तरह अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं, So a special gift for my old classmate Pinky. A special gift for my old classmate Pinky. कैसे याद करेंगे? देखिए, स्पेशल के एस से स्पीशीज, गिफ्ट के जी से जीनस, फॉर के एफ से फैमिली, ओल्ड के ओ से ऑर्डर, क्लासमेट में तो क्लास आ ही रहा है, पिंकी में पी से बनेगा फाइलम, के से है किंगडम। ठीक है, सो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। आप इस तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या है, इनका ऑर्डर क्या है। याद रहेगी ये चीज। आगे बढ़ते हैं। अब वन बाय वन जो है हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है, निम्न स्तर से शुरू कर रहे हैं, जाति, स्पीशीज। तो जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज हो। तो देखिए एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका आता है। तो ये इंडिका क्या है, इसमें एक स्पीशीज है, यानी कि वो वर्ग जिसमें वो एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हो, उनमें समानता हमें देखने को मिलती हो, उसे आप क्या कहते हो, स्पीशीज कहते हो। और ये सबसे निम्न स्तर का होता है वर्ग में, याद रहेगा। आगे बात करते हैं वंश की। वंश यानी कि जीनस, इसमें क्या है, जो एक जैसे दिखने वाली स्पीशीज होती हैं उनका ग्रुप होता है वंश या जीनस। एक जैसे दिखने वाली स्पीशीज या जातियों का जो समूह होता है उसे हम वंश में रखते हैं, जीनस में रखते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। दूसरे जेनेरा की स्पीशीज से ज्यादा उनमें आपस में जो है कैरेक्टर में सिमिलरिटीज हो, तो आप उन्हें एक वंश में, एक जीनस में रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल की आप बात करते हो। ठीक है, तो ये दो अलग अलग स्पीशीज है, बट आप इनमें सिमिलरिटीज के बेस पर इनको जीनस सेम, इनका जीनस सेम होता है, जो कि क्या है, सोलेनम।
ठीक है। तो स्पीशीज तो ये अलग है, बट इनमें सिमिलैरिटीज इतनी है, समानताएं इतनी है कि आप इनको एक जीनस में रख सकते हो, जो कि सोलेनम, याद रहेगा। आगे बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है कुल, यानी कि फैमिली। अब जितने भी एक दूसरे से समानता रखने वाले वंश होते हैं, जीनस होते हैं, उन्हें हम यहाँ फैमिली में रखते हैं। Group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लॉयन, लेपर्ड एंड टाइगर, इनका जीनस होता है पैंथरा। इसी तरीके से कैट का जीनस होता है फेलिस, बट आप इनमें इतनी तो सिमिलैरिटीज होती है कि आप इन्हें सेम फैमिली में रख सको, जो कि है फेलिडी, ठीक है। तो एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को आप स्पीशीज में रखते हो, एक जैसी सिमिलरिटीज वाली जो स्पीशीज का ग्रुप होता है आप उन्हें जीनस यानी वंश में रखते हो। इसी तरीके से सिमिलरिटीज रखने वाले जो जीनस है, वंश है, आप उन्हें एक फैमिली में रखते हो। यहाँ पर सिमिलरिटीज हमें अच्छी देखने को मिल जाती, याद रहेगा बच्चा। आगे बात करिए। अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं गण की, यानी कि ऑर्डर की। तो जो एक जैसी फैमिलीज होती हैं, कुलों का समूह होता है जिनके लक्षण एक जैसे हैं, आप उन्हें एक ऑर्डर में रखते हो, एक गण में रखते हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लांट फैमिलीज है, कॉन्वोलेसी है और सोलेनेसी है, आप इन्हें एक ही ऑर्डर में रखते हो, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं वर्ग यानी क्लास। तो एक जैसे जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, संबंधित गण हैं, आप उन्हें एक वर्ग क्लास में रखते हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखोगे, प्राइमेटा ऑर्डर है यहाँ पे जिसमें मंकी, गोरिल्ला आते हैं। इसी तरीके से कार्निवोरा ऑर्डर है जिसमें टाइगर और कैट आते हैं, आप इनको सेम क्लास में रखते हो मैमेलिया में, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारे पास संघ यानी फाइलम। तो इसमें एक वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी यानी फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स आते हैं, तो आप इन्हें सेम फाइलम या संघ में रखते हो, कॉर्डेटा, क्लियर है। और सबसे हायर लेवल का यहाँ पर होता है जगत, किंगडम, जैसे कि जंतु जगत, पादप जगत, किंगडम एनिमेलिया एंड प्लांटी, क्लियर है। तो एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, स्पीशीज से शुरुआत करते हैं। तो एक जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें आप स्पीशीज यानी जाति में रखते हो। एक जैसी जो जातियां होती हैं आप उन्हें वंश, जीनस में रखते हो। इसके बाद जो एक जैसे रिलेटेड वंश है या जीनस है, आप उन्हें कुल यानी फैमिली में रखते हो। जो एक जैसी फैमिलीज होती हैं, कुल होते हैं, आप उन्हें गण, ऑर्डर में रखते हो। इसी तरीके से संबंधित गण जो है उन्हें वर्ग, क्लास में रखा जाता है। एक जैसे जो वर्ग होते हैं उन्हें आप संघ में रखते हो, और एक जैसे संघों को आप जगत यानी किंगडम में रखते हो, क्लियर है। ये हायरार्की जो है वो जरूर याद रखना, आपको यहाँ पर क्रम पूछा जाता है, मैंने आपको याद करने का तरीका भी यहाँ बता दिया है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। आप मेरे को ज़रूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। बहुत ही बेसिक चीज़ों से शुरुआत हमने करी है, डिटेल में मैंने आपको समझाया है, आप अच्छे से इनको याद करिएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, है ना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट तो आपको बिल्कुल करना ही है ना। और याद रखना, जो मैंने अभी ये चीज़ें आपको बताई है, न्यूमोनिक्स के बेस पर आप याद करोगे ना, आपको इजीली याद हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इनका वर्गीकरण, जंतु जगत का, पादप जगत का, अच्छे से हम इनका जो है पद्धति अनुरूप वर्गीकरण करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।